दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं विनयशील नगर पंचायत कुनकुरी के अध्यक्ष। कई सारे मुद्दे हैं, पॉलिटिकल मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम। विनयशील भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विनयशील भाई, नगर पंचायत के गठन हुए 4 महीना हो गए। इस 4 महीने में किस किस तरह का विकास हुआ है कुनकुरी में? इन 4 महीनों में नगर पंचायत काम कैसे करता है? नगर पंचायत में जनता अपनी मुद्दे बताती है, उसके मुद्दों के आधार पर हम प्रस्ताव बनाते हैं। प्रस्ताव बना के अंबिकापुर भेजते हैं, फिर वो प्रस्ताव सैंक्शन होकर आता है, फिर वो प्रस्ताव रायपुर जाता है, रायपुर से उसकी स्वीकृति मिलती है और फिर वो काम शुरू होता है। अभी पिछले कुछ दिन पहले, मतलब 20 दिन पहले, हमने 50 लाख रुपए का टेंडर लगाया जो 2 आंगनबाड़ी के और 1 जोनल के काम के हैं। इसके अलावा मैंने करीबन 109 कार्यों की स्वीकृति के लिए उनको अंबिकापुर भेजा था, जिसमें 91 कार्यों की स्वीकृति मिली है, जो अब रायपुर से जैसी सैंक्शन होकर आएंगे उनके टेंडर लगेंगे। इसके अलावा 4 महीने में मैंने कुनकुरी के विकास के लिए जो सिटी डेवलपमेंट प्लान का लोगों से आइडिया लिया था, जिसमें पार्षद, पत्रकार सब शामिल थे, उससे कुल 180 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अब मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए भिजवा रहा हूँ। अगले 5 सालों में वो जितना पैसा इस नगर पंचायत को देंगे उतने का काम हम नगर पंचायत में कराते जाएंगे। बहुत सारे बुनियादी मुद्दे होते हैं। जब चुनाव आता है तो कई तरह के वादे किए जाते हैं, आपकी तरफ से भी कई तरह के वादे किए गए होंगे, बहुत सारे मुद्दे थे। उन मुद्दों पर कितना काम हुआ, और जब चुनाव हुआ था तो तब मतलब किन मुद्दों पर फोकस किए थे अपने? सबसे पहला फोकस ये था कि हम कुनकुरी में जो विकास करेंगे जनता के हिसाब से करेंगे, भ्रष्टाचार रोक देंगे। उसके बारे में आपको पता है कि भ्रष्टाचार अब यहाँ नगर पंचायत से नहीं हो रहा। दूसरा कि पहले नगर पंचायत केवल ठेकेदारों का अड्डा बना हुआ था, अब ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और इनके जो घरों के सैंक्शन, मतलब जो घरों के भवन अनुज्ञा का प्रमाण पत्र, बिजली बिल और पानी का बिल और नगर पंचायत से जुड़े कार्यों के लिए पहले बहुत सारी रसीदें कटती थी। उसके लिए हमने एक नीतिगत फैसला किया कि अब एक रसीद कटेगी और उसमें जो बिलों में गड़बड़ी है उसके लिए लगातार नगर पंचायत काम कर रही है। इसके अलावा जो चुनाव के समय वादे थे कि हम विकास जो करेंगे वो किन किन मुद्दों पर करेंगे, पानी पे करेंगे, तो पानी को लेकर के जो अमृत मिशन का काम है उसमें तेज़ी लाने के लिए मैं लगातार प्रयास में हूँ। और जो हमको यहाँ से करना था नगर पंचायत से, उसमें बोर के जितने पाइपों के काम होने थे, नए बोर जितने लगने थे, और बोर के बनने के लिए पहले वो जाता था आपका झारखंड, और झारखंड बन के आता था और 1-1.5 लाख रुपए का खर्च होता था, वो व्यवस्था बंद कर दी। सारी चीज़ें तो, लेकिन विनय भाई, कहा यह जा रहा है कि इन 4 महीनों में कुनकुरी का विकास रुका हुआ है, केवल यहाँ राजनीति हो रही है। इस बात से कितने इत्तेफाक रखते हैं? असल में जो कुछ ठेकेदार मिलकर के मोटा पैसा कमा रहे थे वो तो रुक गया। तो वो अगर ये बात कह रहे हैं तो उनके डेवलपमेंट रुक गया। डेवलपमेंट की बात आती है कि चूँकि देखिए, लोगों ने ये सोचकर आपको चुना था, आप यंग हो, एजुकेटेड हो, और आपके यंग होने का, एजुकेटेड होने का, जो रिप्रेजेंट करने का जो मौका मिला, और साथ में कुनकुरी के विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, इन परिस्थितियों में कुनकुरी का विकास बहुत ज़्यादा हो सकता था, लेकिन उस अनुपात में विकास यहाँ का 0 है, केवल पॉलिटिक्स हो रहा है। नहीं, ये तो वो ठेकेदार बोल रहे हैं। देखिए, विकास सबसे ज़्यादा कैसे होगा, क्या होना चाहिए पहले, पब्लिक को भी तो उम्मीदें होगी ना। हाँ, पब्लिक को उम्मीदें होनी चाहिए ना। तो कुनकुरी की पब्लिक के लिए क्या होना चाहिए उसका आइडिया मैंने पहले पब्लिक कर दिया। 180 करोड़ का प्रस्ताव मैं मुख्यमंत्री को भिजवा रहा हूँ। अब बचा क्या है, उसकी अनुमति मिलनी है और उसके बाद काम होना है। उसमें सबको मैंने ये गारंटी दी है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो यही तो विकास लोग चाहते थे ना, कि उनके लिए स्वच्छता में, उनके लिए शिक्षा में, उनके लिए राशन के मुद्दों में, उनके लिए गाँव में ऑडिटोरियम हो, उनके बच्चों के खेलने के लिए जगह हो, महिलाओं के लिए क्लब बने, हम अच्छा एक पार्किंग की व्यवस्था हम जहाँ जहाँ नहीं वो कर दें, जहाँ शौचालय नहीं हो शौचालय बना दें। नगर पंचायत काम कैसे करता है उसको समझना पड़ेगा। मोटे तौर पे ये समझिए कि एक सुंदर, स्वच्छ, विकसित नगर पंचायत बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए राजनीतिक इच्छा शक्ति। वो है, और मैं लोगों से कह रहा हूँ इस पे हम काम करना चाहते हैं। अभी सीएम साहब आए थे कुछ देर पहले, चुनाव के आसपास में, जब चुनाव था, 5 करोड़ की घोषणा हुई थी, लेकिन पॉलिटिक्स के चलते वो 5 करोड़ का एम्प्लाई नहीं हो पाया अभी तक। नहीं, उसमें पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। वो जो 5 करोड़ की घोषणा हुई वो सैद्धांतिक स्वीकृति थी। उस 5 करोड़ में क्या क्या काम होना, ये हमको उनको भेजना है, जो कि हम यहाँ से भेज रहे हैं। अब वो भेजने की प्रक्रिया मैंने आपको क्या बताई कि पहले लोग काम बताते हैं, हम उस काम को दर्ज करते हैं। पहले काम 4 ठेकेदार और सीएमओ मिल के तय करते थे, वो बदल गया। अब लोगों ने जो काम बताया उसका मैंने टीएस कराया। मैंने आपको क्या बोला, जब मैं टीएस कराने पे गया तो पहले इंजीनियर टीएस नहीं करना चाह रहे थे, तो मैंने उनको नोटिस दिया तो वो टीएस कराए। अब वो जाएगा रायपुर से सैंक्शन होकर आएगा और उसके बाद उसका टेंडर लगेगा और लोग ठेकेदारी करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 4 महीने में बतौर अध्यक्ष तो मैं लगातार हर दिन सुबह से शाम ऑफिस में बैठ रहा हूँ, जनता का काम कर रहा हूँ। 4 महीने में 4 सीएमओ बदल गए। ये मेरा दोष है?
कौन बदलता है सीएमओ? ये मैं कर रहा हूँ। अगर सीएमओ भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे, अगर सीएमओ काम नहीं कर रहे थे, तभी तो वो गांव छोड़ के भागे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते अधिकारी यहाँ टिक नहीं पाते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा हो रहा है, आपकी तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक नगर पंचायत के अध्यक्ष का पॉलिटिकल प्रेशर जिसको ये लोग कुछ नहीं मानते हैं, क्या ये सीएम की विधानसभा नहीं है? क्या इस जिले में कलेक्टर नहीं है? कैसा पॉलिटिकल प्रेशर? अगर मैंने कोई गलत काम करने के लिए किसी अधिकारी से कहा तो वो सार्वजनिक होकर के इसका बयान दे दे कि नगर अध्यक्ष ने मुझसे गलत काम करने को कहा, लेकिन मैं प्रेशर जनता के काम के लिए बनाऊंगा। अगर मैं देखूंगा कि कुनकुरी चुनाव जीतने के बाद पूरे कुनकुरी की महिलाओं को राशन लेने के लिए तकलीफ हो रही है और मैं कहूंगा कि 4 दुकानें खोल दो और आप 4 दुकानें नहीं खोलना चाहोगे, तो मैं प्रेशर क्यों नहीं बनाऊंगा? मैं फिर चुन के क्यों आया हूं? मेरा काम यह है कि पब्लिक जो चाहती है वो करके मैं उनके लिए दूं। तो उसको करने के लिए हर मुद्दे पे ना सिर्फ मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, ना मैं अधिकारियों को सिर्फ गाइड कर रहा हूं, बल्कि मैं उनके साथ जाने आने, काम को समझने, उसको कैसे जल्दी किया जा सकता है उसमें लगा हुआ हूं। आप 4 महीने में 4 सीएमओ बदल दोगे और आप कुनकुरी का विकास चाहोगे, ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती यहाँ के प्रशासन की है और हमारे मुखिया की है। लेकिन ये सच है नहीं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं कुनकुरी के वो छूट जा रहे हैं कहीं? मेरे हिसाब से तो सारे बुनियादी मुद्दे पहली बार कुनकुरी में ट्रैक पे आए हैं। पहली बार कुनकुरी जैसे ट्रैक पे आए हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुनकुरी में जो दुकानें हैं जो किराए पे हैं, उनके पिछले 10 साल से किराए नहीं पटाए गए थे। 12.5 लाख रुपए किराया नगर पंचायत के पास आता नहीं आया। मैंने 3 नोटिस दिलाई, उसमें तीनों नोटिस 3 सीएमओ ने दिए। पहला नोटिस दिया तब तक एक सीएमओ चला गया, दूसरा दिया तो दूसरा चला गया, तीसरा दिया तीसरा चला गया। अब उसका किराया वापस आना शुरू हुआ है। बताइए नगर पंचायत का विकास हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा, मैं कह रहा हूँ कि कुनकुरी में पब्लिक को जो काम चाहिए वो पहली बार तो टेबल पर आकर के उसके प्रस्ताव बन रहे हैं। इससे पहले तो उनसे कोई पूछने ही नहीं जाता था कि आपको चाहिए क्या। और मैं अब आपसे दावा से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैंने 15 वार्ड के हर वार्ड में बिना भेदभाव के 3-3 सबसे प्रमुख कामों का प्रस्ताव बनाया, उन प्रस्तावों की स्वीकृति दिलाई और वो प्रस्ताव रायपुर से जब तक स्वीकृत होकर नहीं आएंगे, बताइए मैं उस पर कैसे काम करवा दूंगा? नियम से चलना है ना, काम पब्लिक का करना है ना। अभी दिक्कत क्या हो रही है राजेश जी, जिन ठेकेदारों का धंधा बंद हो गया और जो चौकी में सेटिंग होती थी जब वो बंद हो गई तो वो छटपटा रहे हैं। गांव की जनता ये देख रही है कि हमारा पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें तो, लेकिन विनय भाई कहा यह जा रहा है कि 4 महीनों में कुनकुरी का विकास रुका हुआ है, केवल यहाँ राजनीति हो रही है। इस बात से कितने इत्तेफाक रखते हैं? असल में जो कुछ ठेकेदार मिलकर के मोटा पैसा कमा रहे थे वो तो रुक गया। तो वो अगर ये बात कह रहे हैं तो उनके डेवलपमेंट रुक गया। डेवलपमेंट की बात आती है कि चूँकि देखिए लोगों ने ये सोचकर आपको चुना था, आप यंग हो, एजुकेटेड हो और आपके यंग होने का, एजुकेटेड होने का, जो रिप्रेजेंट करने का जो मौका मिला और साथ में कुनकुरी के विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, इन परिस्थितियों में कुनकुरी का विकास बहुत ज़्यादा हो सकता था। लेकिन उस अनुपात में विकास यहाँ का 0 है, केवल पॉलिटिक्स हो रहा है। नहीं, ये तो वो ठेकेदार बोल रहे हैं। देखिए विकास सबसे ज़्यादा कैसे होगा, क्या होना चाहिए पहले पब्लिक को भी तो उम्मीदें होगी ना। हाँ, पब्लिक को उम्मीदें होनी चाहिए ना। तो कुनकुरी की पब्लिक के लिए क्या होना चाहिए उसका आइडिया मैंने पहले पब्लिक कर दिया। 180 करोड़ का प्रस्ताव मैं मुख्यमंत्री को भिजवा रहा हूँ। अब बचा क्या है, उसकी अनुमति मिलनी है और उसके बाद काम होना है। उसमें सबको मैंने ये गारंटी दी है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो यही तो विकास लोग चाहते थे ना, कि उनके लिए स्वच्छता में, उनके लिए शिक्षा में, उनके लिए राशन के मुद्दों में, उनके लिए गाँव में ऑडिटोरियम हो, उनके बच्चों के खेलने के लिए जगह हो, महिलाओं के लिए क्लब बने, हम अच्छा एक पार्किंग की व्यवस्था हम जहाँ जहाँ नहीं वो कर दें, जहाँ शौचालय नहीं हो शौचालय बना दें। नगर पंचायत काम कैसे करता है उसको समझना पड़ेगा। मोटे तौर पे ये समझिए कि एक सुंदर, स्वच्छ, विकसित नगर पंचायत बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए राजनीतिक इच्छा शक्ति। वो है और मैं लोगों से कह रहा हूँ इस पर हम काम करना चाहते हैं। अभी सीएम साहब आए थे कुछ देर पहले, चुनाव के आसपास में जब चुनाव था 5 करोड़ की घोषणा हुई थी, लेकिन पॉलिटिक्स के चलते वो 5 करोड़ का एम्प्लाई नहीं हो पाया अभी तक। नहीं, उसमें पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। वो जो 5 करोड़ की घोषणा हुई वो सैद्धांतिक स्वीकृति थी। उस 5 करोड़ में क्या क्या काम होना ये हमको उनको भेजना है, जो कि हम यहाँ से भेज रहे हैं। अब वो भेजने की प्रक्रिया मैंने आपको क्या बताई कि पहले लोग काम बताते हैं, हम उस काम को दर्ज करते हैं। पहले काम 4 ठेकेदार और सीएमओ मिल के तय करते थे, वो बदल गया। अब लोगों ने जो काम बताया उसका मैंने टीएस कराया। मैंने आपको क्या बोला, जब मैं टीएस कराने पर गया तो पहले इंजीनियर टीएस नहीं करना चाह रहे थे, तो मैंने उनको नोटिस दिया तो वो टीएस कराए। अब वो जाएगा रायपुर से सैंक्शन होकर आएगा और उसके बाद उसका टेंडर लगेगा और लोग ठेकेदारी करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 4 महीने में बतौर अध्यक्ष तो मैं लगातार हर दिन सुबह से शाम ऑफिस में बैठ रहा हूं, जनता का काम कर रहा हूं। 4 महीने में 4 सीएमओ बदल गए, ये मेरा दोष है? कौन बदलता है सीएमओ? ये मैं कर रहा हूं। अगर सीएमओ भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे, अगर सीएमओ काम नहीं कर रहे थे, तभी तो वो गांव छोड़ के भागे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते अधिकारी यहाँ टिक नहीं पाते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा हो रहा है, आपकी तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक नगर पंचायत के अध्यक्ष का पॉलिटिकल प्रेशर जिसको ये लोग कुछ नहीं मानते हैं, क्या ये सीएम की विधानसभा नहीं है? क्या इस जिले में कलेक्टर नहीं है? कैसा पॉलिटिकल जिम्मेदारी होगी? मैं कुनकुरी में पहरी बनकर उनको ठीक से करा दूंगा।
आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अब चिट्ठी लिखूंगा उनको कि मुझे समय दे दें। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। एक और अहम सवाल है, आखिर जो लोगों ने सपना देखा था कुनकुरी, मतलब एक लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि मतलब कुनकुरी, चूँकि यहाँ के विधायक है, सारा कुछ है, तो कुनकुरी एकदम बिल्कुल एकदम चमक जाएगा, रोशनी बढ़ जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। ये दिन कुनकुरी के लोगों को ये वक्त देखने को कब मिलेगा? देखिए, मेरी तो कोशिश है कि इसी 3.5 साल में ये मिल जाए, जो इनके बचे हुए 3 साल के कार्यकाल है भाजपा का, उसमें ये मिल जाए। और अगर नहीं मिलेगा तो मेरा वादा है कि जैसे ही ये सरकार बदलेगी, बचे हुए 1.5 साल में वो सारे काम जो कभी किसी ने कल्पना में नहीं सोचे होंगे, वो कुनकुरी नगर पंचायत के लिए मैं करके दूंगा। सरकार बदलेगी तब? अगर नहीं काम करने देंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मैं किसी प्रक्रिया में अगर मैं रुक रहा हूं, मैं किसी कार्य को रोक रहा हूं, तो मैं आपके सवाल को वाजिब मानूंगा। मेरे द्वारा तो सारे कार्य बढ़ाए जा रहे हैं, रोका कहाँ से जा रहा है? रोक कौन रहा है? तो ये तो जनता देख रही कौन रोक रहा है। इसका मतलब है कि प्रशासन को ये अभी तक ऊपर से मैसेज नहीं मिला है कि नगर पंचायत के विकास के कार्य को होने देना है। मेरी क्या गलती है? मेरी शक्तियों की सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत अगर मैंने कुछ भी रोका है तो मुझे पूरे गांव की जनता, मुझे मेरे पार्षद, मुझे मेरा सीएमओ बता दे कि अध्यक्ष ने इस काम को रोक दिया है। मैंने एक भी काम नहीं रोका है। अब जैसे मुझ पर पिछली बार भाजपा ने आरोप लगाया कि 1-2 ठेका जो पुराने हैं उसको रोका गया। वो क्यों रोका गया आपको पता है? क्योंकि उसके लिए जगह स्थल चयन हम करना चाह रहे थे कि अगर जैसे कुनकुरी में 81 लाख रुपए का जिम बनना है, गांव के लोगों ने मुझसे कहा कि भैया वो जिम अगर शहर के बीच में बन जाएगा तो उसका ज़्यादा अच्छा उपयोग होगा, बजाय कि वो बेमता टोली में बने। तो हमने उसके लिए जगह खोजी और उसके जगह के सीमांकन के लिए एसडीएम को चिट्ठी लिखा है। अब एसडीएम सीमांकन करके देंगे तब तो नगर पंचायत वहाँ काम करेगी, कि मैं जाके बुलडोजर लेके उस घर को या उस जो हमारे हिस्से की ज़मीन है और किसी और के कब्जे में उसको खाली करवा दूंगा? कैसे करूँगा मैं काम करने का एक तरीका होता है। उस तरीके में अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, अगर मैं उसको रोक रहा हूँ, तो आप बताइए। दूसरा, आपने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि कुनकुरी रोशन हो जाएगा, कुनकुरी का बहुत विकास हो जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कुनकुरी विधानसभा में नगर पंचायत छोटा सा एक हिस्सा है जिसमें लगभग 20,000 की आबादी, जिसमें 11,000 वोटर हैं, ठीक है? इसमें तो आप मुझे आरोप लगा दे रहे हो। पूरे कुनकुरी विधानसभा के 52 पंचायत में ऐसा कौन सा क्रांतिकारी काम 18 महीनों में इस सरकार ने कर दिया जो मैंने नगर पंचायत में रोक दिया? मुझे उसका जवाब दे दें कि मैं रोक रहा हूँ। 52 पंचायतों में तो मैं काम रोकने नहीं जा रहा, विधानसभा में तो मैं कुछ करने नहीं जा रहा, फिर वहाँ काम क्यों नहीं हो रहे हैं? पूरी विधानसभा के लोग जाके कैसे काम नहीं हो रहे हैं? हाँ, बड़ी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, और फिर यहाँ ये मातृ शिशु वार्ड की घोषणा हुई, सारा कुछ हो रहा है। फिर 200 बिस्तर का अस्पताल की घोषणा हुई, सारा कुछ हुआ। आप कह रहे हैं कि ये भी डेवलपमेंट तो गाँव में ही हो रहा है ना, जिस तरह 99 में हो रहा, सब कुछ हो रहा है। तो वैसे ही 180 करोड़ रुपए के कुनकुरी के प्रस्ताव की घोषणा मैं भी तो आपके चैनल से कर रहा हूं। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि ज़मीन पे चीज़ें कब दिखेंगी? मैं भी तो उनसे यही पूछ रहा हूं कि आप जो घोषणाएं कर रहे हो ज़मीन पे कब दिखेंगी? 5 साल में दिखेंगी कि उसके बाद दिखेंगी? हमारी सरकार आएगी, उसको करना पड़ेगा। जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं वही बात मेरे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पर भी तो लागू होगी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैंने कौन सा काम रोक दिया, आप मुझे बताओ। हाँ, ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि यदि जैसा एस्टीमेट बना है, जैसा टीएस हुआ है, अगर उसमें भ्रष्टाचार होगा, अगर वो काम ठीक से नहीं होगा, तो उसके लिए तो जांच करनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताओ, डैम सफाई का जो मैंने मुद्दा उठाया, अगर वो बात में मैं गलत होता तो जांच करवा लें और जांच करवा के साबित कर दें कि मेरा आरोप गलत था। मैं तो प्रमाण दे करके कोई बात कह रहा हूं ना। आप मुझे जो रोकने की बात कह रहे हैं ना, ये उन ठेकेदारों की तरफ से आ रही है। गांव की जनता मुझसे हर दिन मिलने आती है, ये पूरा ऑफिस भरा हुआ रहता है लोगों से, और लोग मुझसे कहते हैं कि बॉस, जैसा काम अब हो रहा है वैसा नगर पंचायत में कभी नहीं हुआ, और भ्रष्टाचार के रुकने से ये पूरा गाँव खुश है। आप एक सर्वे कराना चाहते हैं, आप सर्वे करा लीजिए। तो ये थे हमारे साथ विनयशील, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल, और पढ़ते रहिए मुनादी.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।